सभी कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक बार प्रणव ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाए। सभी को सादर ओम प्रणाम नमस्कार। सो आई गेस मेरी आवाज़ आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। जी, कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं घटयामो नवसङ्घटनं रचयामो नवमितिहासं। कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं नवमन्वन्तरशिल्पिनः राष्ट्रसमुन्नतिकाङ्क्षिणः त्यागधना कार्यैकर्ताः कृतिनिपुणा वयमविषण्णाः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम्। So, good evening to all of you. Having taken a pledge to spread the new message, we will build a new organization and make a new history. We are the creators of new age. We want the nation to progress, and we are fully focused and dedicated to our work. We are skilled and take pride in our work is the crisp meaning of what I have said in Sanskrit, beautifully illustrated in the Sanskrit verses. Let me take pride in introducing you to today's session. So we are delighted to have a success ceremony of our Sanyukta Yoga Academy, and I have no words enough to thank our guest of honor, Dr. Suresh Bernwal sir, who are the HOD of Yoga Department, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. So I would like to request Dr. Sir Pintu Mehto to introduce them, and also thereby, after having successful results of Sanyukta Yoga Academy, we are delighted to keep this online interaction session for our new batch students as well. So I would like to request Sir Pintu Mehto to, in brief, introduce about this journey of Sanyukta Yoga as well as introducing our guest of honor. Thank you. Please, sir, take the controls. थैंक यू नेहा मैम। सभी कमर गर्दन सीधी करें, पहले उस परमात्मा को याद कर लें जिसके माध्यम से कमर गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। हमारे साथ साथ एक बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री महामंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सक्सेस सेरेमनी में, और सभी विद्यार्थियों का। आज की सेशन में सबसे पहले तो हम आपको मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर सुरेश बर्णवाल सर हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे गुरु जी हैं एक तरीके से। इन्होंने
हमें इतने एक अपने शिष्य से ज़्यादा एक बच्चे की तरह हमेशा से जब से मैंने बीएससी स्टार्ट करी थी, उस समय से गुरुजी ने हमें से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, समझाया, चीज़ों को इस काबिल बनाया कि आपको हम आपके सामने एज ए टीचर खड़े हैं और आपकी सफलता में एक कुछ कर पाएँ। तो उन सभी के पीछे ये हमारे सर हैं डॉक्टर सुरेश बर्णवाल सर, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। सर एचओडी है योगा डिपा आप सभी जानते हैं, इनके परिचय की आवश्यकता नहीं है। सर एक बहुत ही सरल और सहज अ, प्रवृत्ति के हैं सर, और बहुत ही सबके लिए उपलब्ध होते हैं हमेशा, और बहुत ही प्यार करते हैं बच्चों से, और उनका हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। एक अपने बच्चे की तरह, बेटे की तरह मानते हैं हर अपने शिष्य को, और उनको केयर करते हैं पूरी तरीके से। तो वो हमारे बीच हैं, उनका तहे दिल से उनका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी जो ये कोचिंग स्टार्ट हुई संयुक्त योगा एकेडमी, एक बहुत ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया हमने। बहुत ही एक आइडिया आया जब ये वर्तमान परिस्थिति ऐसा कोरोना का समय आया, और लोग बहुत ही परेशान भी थे कि कैसे पढ़ाई हो, कैसे चीजें हो, सारी चीजें एक साथ बंद हो गई। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे चले। तो हमने एक हमारे शिक्षक ही कहते थे, हमेशा हमारे टीचरों ने जिन्होंने भी पढ़ाया सबने यही कहा कि हमेशा हर विपरीत परिस्थिति एक प्रकार का अवसर होता है। हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा अवसर होता है, बस उस अवसर को पहचानने की आवश्यकता है, उस अवसर को जानने की आवश्यकता है। तो हमने भी जितने सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा था कि सर हमें एक आपने जिस प्रकार जेआरएफ क्वालिफाई किया एक अच्छे तरीके से, तो उस प्रकार से हमें भी गाइडेंस करें। तो हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। 24 सितंबर को एग्जाम की डेट आई थी, तो हमने सोचा कि हमारे पास मुश्किल से 20 दिन का समय है अच्छे तरीके से, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो हमने 1 तारीख से 1 सितंबर से स्टार्ट करा था, जिसको 15 दिन में हमने टारगेट 20 दिन का लेके चले थे, लेकिन वो सिलेबस हमारा 15 दिन में ही पूरा हो गया बहुत अच्छे तरीके से, पेपर 2 का। फिर क्या हुआ कि डेट एक्सटेंड कर गई। डेट एक्सटेंड करने के बाद वो 5 नवंबर आ गया। तो हमने फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिला हम सभी को, अवसर में समय बदल गया, तो लोगों ने हम सभी ने फिर से डिसाइड किया कि एक अपॉर्चुनिटी है हम अर्थों के लिए भी, उसे समझने के लिए, जो योग है ये कॉन्सेप्ट है उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि हमने चीजों को रखा भी था, जैसा हमारे अकादमी का नाम है समयुक्त, लोगों को जोड़ना। तो हमने बस स्टार्ट कर दिया, हमारे विचार आए और विचार को कार्यान्वित कर दिया, और बहुत ही कम समय में बच्चे जुड़ते गए, और हमारे टोटल जो बच्चे हुए वो 50 के आसपास बच्चे जुड़ गए हमारे कोचिंग में, इस एकेडमी में, और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, मेहनत किया, और बस 1 मंथ के क्रैश कोर्स चला, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कोचिंग दी गई बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चों ने महसूस किया उन चीजों को, और उन्हीं के बदौलत हमने एक अच्छी सफलता प्राप्त कर पाई। सामने हमारा रिजल्ट अच्छा आ पाया, जिसमें 3 बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर गए, और अच्छे प्रतिशत से। इन चीज के लिए तो सबसे अच्छी धन्यवाद के पात्र हैं हमारे 3 छात्र, मनीषा कुमारी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और अनुज कुमारी पतंजलि यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमएससी करा है, और अगले हैं अनुराग बंसल जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रतिशत लाया, और हम सभी को लाभान्वित किया, कोचिंग को भी एक अच्छा मार्गदर्शन ग्रहण किया कोचिंग के माध्यम से, और उन्होंने अच्छा बेहतर रिजल्ट दिया। तो ये सब हमने 1 मंथ का क्रैश कोर्स में किया, और हमारी बस एक इच्छा थी और हम चलते पड़े, हम लोगों को जोड़ते गए, हम और लोग जुड़ते गए, और ये चलता रहा, और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, ऐसा उम्मीद है कि 1 महीने में हमने करा और इतना अच्छा बच्चों ने रिजल्ट दिया। तो इन सभी के लिए सबसे अच्छी बात है, मुझे ये अच्छा लगा कि ये तीनों बच्चे जो रिजल्ट दिया, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है बहुत ही अलग है, यूनिक है। आप जब इनके बारे में जानेंगे, पहले मैं बताना चाहूंगा अनुज कुमारी जी के बारे में। इनकी शादी 8 जब वो 8वीं में पढ़ती थी, उस समय इनकी शादी हो गई, और जब वो 12th में आई तो इनके 2 बच्चे उस समय हो गए, और इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन्होंने अपने बीएससी भी कंप्लीट किया साइंस से, फिर बीएड भी करा, फिर एमएससी योगा भी करा,
और इन तमाम परिस्थिति के बावजूद भी इन्होंने अपने घर को भी संभाला, अपनी चीजों को भी संभाला और सारी चीजों को करते हुए एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये कोचिंग चल रहा था, इन्होंने जब साथ में ज्वाइन करा, तो इनकी परिस्थिति बहुत ही विपरीत चल रही थी उस समय, बहुत ही अपोजिट चल रहा था। इनके घर में अजीब मतलब कुछ दुखद घटनाएं भी घटी। इसके बावजूद 2 दुखद घटनाएं घटी। इसके बावजूद इन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया और इनके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेहनत करने की एक जिद होती है, सफलता प्राप्त करने की एक जिद होती है, एक मेहनत होती है, लगन है, उसके पीछे आपकी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, आदमी उसे कोई किसी भी प्रकार की बाधाएं, आप उन चीज से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके साक्षात उदाहरण है हमारे अनुज कुमारी जी। और अगले जो अनुराग जी हैं, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन्होंने अपने जॉब भी करी, अपने जॉब भी प्रतिदिन करते थे और बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाई करते थे, बहुत ही शिद्दत से। इनके हमारे द्वारा पढ़ाए गए हर क्वेश्चन के बाद ये डाउट पूछते थे, हर चीज का डाउट पूछते थे। इन्हें कोई भी समस्या आती थी, वो हर समय जब ये पढ़ते थे, जब भी इन्हें टाइम मिलता था, वो मैं या तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देते थे या फिर डाउट ये ऑडियो कॉल में भी पूछ लेते थे। इन्होंने एक लगन और मेहनत जो दिखा बच्चे में, और हमें पहले एहसास हो जाता ना, इस बच्चे से उम्मीद है ये कर जाएंगे, तो ये उम्मीद हमें पहले से थी। और खासकर हमें सबसे अच्छी उम्मीद थी अनुज कुमारी जी से। अगर इनको सफिशियंट सही, अगर सारी परिस्थितियां सही रहती, तो मुझे पूरा उम्मीद था इनका परसेंटेज और भी बहुत ही बेहतर होता। इन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इतना परसेंटेज लाया, तो मुझे उम्मीद है अगर परिस्थितियां बिल्कुल सही रहती, एक सही तरीके से चलती, इन्हें अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता, उन्हें पढ़ाना भी पड़ता और घर की भी देखना पड़ता, दुखद घटनाएं भी घटी। इसके बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। अगर ये परिस्थिति अच्छी होती, तो मुझे पूरा उम्मीद है ये बच्चे बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते। तो इसके लिए तो इन बच्चों का बहुत-बहुत अ, धन्यवाद। और अगर ये जुड़ गए हैं अनुज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी अनुज सर, जी? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। अनुज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अपनी सफलता के पीछे क्या रहस्य रहा? आपने कैसे सफलता प्राप्त की? इसको क अपने शब्दों में बयाँ करें। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। रिस्पेक्टेड जी, अनुज। टीचर्स, नेहा मैम, पिंटू सर और डॉक्टर सुरेश सर, मैं आप लोगों के बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी। बिल्कुल, बिल्कुल अनुज जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, मुझे पिंटू सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे बारे में वैसे बता दिया है, तो मुझे शायद अपने बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए और किस तरह से हमें किस फ़ोकस के साथ हमें स्टडी पे कंटिन्यू रहना चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए। हर एक एग्ज़ाम के बाद उसको अपना एनालाइज़ करना चाहिए कि उसके कौन से वीक पॉइंट हैं। अपनी स्टडी में कौन से उसके वीक पॉइंट है और किस पॉइंट्स पे उनको वर्क करने की ज़रूरत है। उनकी नॉलेज कहाँ तक है, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज उनके पास जो एट प्रेज़ेंट है, वो कितनी है, उनको किस कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ रही है, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। ये नॉलेज बच्चे के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनको पता है कि मेरी प्रीवियस नॉलेज यहाँ तक है, तो उन वीक पॉइंट्स पे वो बच्चा काम कर सकता है। उन वीक पॉइंट्स को उठा के उन कॉन्सेप्ट्स पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अपना उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा अपना टाइम टेबल मेंटेन करे और अपने जो जितना टाइम बच्चा अपना जो कांसेप्ट क्लियर को प्रोवाइड करे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना भी वो अपना जो स्टडी के टाइम पे जो टाइम प्रोवाइड करे, वो अपने कांसेप्ट क्लियरेंस को प्रोवाइड करें। जी। वीक पॉइंट्स को प्रोवाइड करें। और वो हमेशा बच्चे को देखो हाँ, कोचिंग में बहुत ही बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, नो डाउट। बहुत ही अच्छी तरीके से कांसेप्ट क्लियर करे जाते हैं, नो डाउट। लेकिन एक बच्चे को जो इंडिविजुअल है उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे कौन से कांसेप्ट वीक हैं, कौन से वीक पॉइंट हैं, किन पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे सभी क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। हो सकता है किसी बच्चे का कोई कांसेप्ट क्लियर है, किसी बच्चे का कौन-सा कांसेप्ट क्लियर है। तो नोट्स सबको इक्वली प्रोवाइड होते हैं, लेकिन हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अलग परफॉर्म करता है एग्जाम के अंदर।
क्योंकि बच्चे तो हर एक बच्चे को सेल्फ एनालिसिस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके सेल्फ के नोट्स भी उनको खुद देखो, नोट्स भी हर बच्चे को अपने बनाने की ज़रूरत है, मैं जहाँ तक मानती हूँ। नोट्स भी उनको खुद डेवलप करना चाहिए और हाँ, कोचिंग तो उसको बूस्ट करेगी ही। फिर वो खुद के नोट्स पढ़ने के बाद कोचिंग को भी प्रेफ़र करे, तो उस बच्चे के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि अपनी सेल्फ एनालिसिस के साथ स्टडी कीजिए हमेशा। जो मैंने अपने टाइम पे किया है कि सेल्फ एनाल और पढ़ाई में कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को अपने स्टडी के ड्यूरिंग अपनी स्टडी में ब्रेक बिल्कुल चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आपके एनवायरनमेंट में हो, कोई किसी भी तरह की कंडीशन आपके एनवायरनमेंट में है, जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ स्टूडेंट, हो सकता है आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली के रिगार्डिंग, लेकिन एज़ अ स्टूडेंट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका टारगेट है, जो एम है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको हमेशा कंटिन्यूटी रखनी चाहिए अपनी स्टडी के अंदर। जिस तरह से मुझे बहुत सारी कंडीशंस और सिचुएशंस को फेस करना पड़ा, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है आपका कोई कांसेप्ट बहुत ही वीक है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप उस कांसेप्ट पे डेली हाफ एन आवर भी वर्क कर रहे हो, तो कमिंग नेक्स्ट 10 डेज़ में वो कांसेप्ट आपके आपके अंडर होगा। आप उस कांसेप्ट को ईज़िली क्लियर कर सकते हो। मैं बस यही कहना चाहूँगी और जो इस कोचिंग की वज़ह से जो हमें हेल्प मिली है, वो सब क्योंकि पिंटू मैम और पिंटू सर और जो मैम हैं, ये हमेशा बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही हेल्पफुल नेचर के टीचर रहे हैं। मैं इनसे खुद पतंजलि यूनिवर्सिटी में भी मैं इनसे बहुत पढ़ी हूँ और मैंने अभी भी इन्हीं को इसीलिए जॉइन किया है। ये अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, ये बच्चों को हर एक मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहते हैं हम। अपना पूरे एफर्ट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो इनके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। इनसे हमेशा जुड़े रहने से आपको बहुत ही फ़ायदा, आपको हर हर एक मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, हर एक कांसेप्ट आपको इनसे क्लियर हो पाएगा। बहुत ही हेल्पफुल टीचर्स हैं ये। अ, बहुत-बहुत धन्यवाद अनुज। आपने अपना कॉन्सेप्ट रखा, चीज़ों को रखा और इनके बातों से ये बात तो क्लियर है, जिनके पास सफलता होती है, उसके पास किसी प्रकार की बहाने नहीं होती है कि मैं इस परिस्थिति की वजह से वो नहीं कर पाया, उस परिस्थिति के पास नहीं हो पाया। उनके पास एक विज़न होता है, एक सफलता के मंत्र होते हैं कि हमने इस वजह से कर पाए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रहें। और सबसे अच्छी बात ये है कि अनुज जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में पीएचडी के लिए भी सिलेक्ट हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएचडी के एडमिशन में इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जनरल की एक सीट थी, उस सीट में पहली रैंक सफलता प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, लगभग 300 से 400 फॉर्म्स आते हैं और बहुत तरह के अलग अलग परिस्थितियां होती है। पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इस तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। वो मेरिट के आधार पे इस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया, जैसे हमने कहा कि जैसा रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, उसने जो जो बातें रखी गई उन्होंने फॉलो पूरा किया। इन्होंने गुरु वाक्य को एक सही तरीके से फॉलो किया और इन्होंने सफलता प्राप्त करी हर चीज में। और इसके लिए इन्होंने इस सफलता को महसूस भी किया और आपके सामने प्रस्तुत किया। और इनसे हम भी सीखते हैं, ऐसे बच्चों से हम भी सीखते हैं और बाकियों को भी बहुत ही सीखने को मिलता है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी कि आपने अपनी कड़ी लगन और मेहनत से हर चीज में सफलता प्राप्त करी। अगर आप मेहनती हैं तो आपके पास सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। अब अगले हमारे बीच हैं अनुराग बंसल जी। अनुराग जी आप हैं? हाँ जी, पिंटू जी मैं जी हूँ, जी कॉल पे हूँ। जी। अनुराग जी एक बहुत ही अच्छे उदाहरण है हमारे सामने। इन्होंने भरोसा किया। सबसे बड़ी बात है कि 1 महीने में कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा, ये सबके मन में संदेह होती है। 15 दिन में, 20 दिन में क्या सिलेबस पूरा होगी? इतना बड़ा सिलेबस है। इन्होंने भरोसा किया और जिन्होंने भरोसा करते हैं, जो लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं अपने शिक्षक से, उनकी सफलताएं सुनिश्चित होती है, निश्चित होती है। इस चीज को साबित किया है हमारे अनुराग जी ने। इन्होंने भी पूरी रात भर मेहनत करते थे, जब भी इन्हें टाइम मिलता था। इनका एक कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि इन्हें जब भी मतलब नींद भी खुल गई, तो अगर नींद नहीं आ रही तो वो किताब खोलते थे और पढ़ते थे। उस समय भी उन्हें लगता था कि ये चीज मुझे समझ नहीं आए, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देते थे और वो डाउट हमें, ये डेडिकेशन हमें बहुत अच्छा लगता था। और इसी डेडिकेशन की वजह से हम इसके लिए और मेहनत करते थे, चीजों को और क्लियर करते थे, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स देते थे
और कॉन्सेप्ट को बताते थे। तो अगली चीज़ अपनी सफलता के बारे में आपको कैसे सहायक रहा या हमारा कोचिंग और कैसे आपने सफलता प्राप्त की, इस चीज़ को बताने के लिए हम अनुराग जी को स्वागत करते हैं। कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में आप बताने की कृपया करें। अनुराग जी। थैंक यू पिंटू भैया जी। सबसे पहले तो मैं अपनी श्री कृष्ण और राधा रानी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा जीआरएफ क्लियर कराया, और उसके बाद फिर मैं पूरा क्रेडिट अपनी नेहा मैडम को और पिंटू भैया जी को दूंगा। उनके मार्गदर्शन के बगैर मेरा ये जीआरएफ निकलना इम्पॉसिबल था। 25 सितंबर को मेरा एमए का लास्ट पेपर हुआ था। उसके बाद 1 महीना था, तो मुझे लग रहा था इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे होगा। मैंने पिंटू भैया जी से बात की, नेहा मैडम से बात की, तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ी सी मेहनत करो, फॉर श्योर क्लियर होगा। तो क्या हुआ कि इतना वास्ट सिलेबस था, मुझे लग रहा था मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने किस तरह से डिवाइड किया, सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर से पेपर देखे, उसमें ये देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक्स में से आ रहे हैं। तो उसमें से मेरे को 4 टॉपिक ऐसे मिले जिनमें से अप्रोक्सीमेट 50 to 60 क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें से एक तो पतंजलि योग सूत्र, उपनिषद, योग के उपनिषद और ह्यूमन एनाटॉमी। तो मैंने सबसे पहले इन्हें उठाया। मैंने ये वाली बात सोची कि ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम जो 60 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मैंने इनको प्रिपेयर किया, और फिर बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने सबसे लास्ट में उठाए। और उसके अलावा जैसे मैं जॉब के अंदर था, तो जो क्लासेस भी होती थी, क्लासेस भी ऐसा होता था कि मेरी जो ऑफिस की कॉन्फ्रेंस कॉल है उसी के टाइम क्लास है। तो ये नहीं था कि भाई मैं वो क्लास छूट गई तो छूट गई, मैं रात को 12 बजे भी रिकॉर्डेड वीडियोस को ओपन करके देखता था, और जहां पर मुझे कोई भी डाउट आता था, मैं रात को 12 बजे नेहा मैडम को फोन कर देता था। मीन्स उस टाइम मैं ये नहीं देखता था कि भाई वो फीमेल है, उनको रात को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस उस टाइम मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे पेपर क्लियर करना है किसी भी तरह से। क्योंकि देखिए पेपर क्लियर स्टूडेंट का होता है, बट प्राउड टीचर्स फील करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से स्टूडेंट की मेहनत तो है ही है, पर टीचर की मेहनत उससे ज्यादा होती है। तो मेरा एक यही था कि मुझे क्लियर करना है कैसे भी इसी अटेम्प्ट में। उसके लिए पिंटू भैया जी ने बहुत सी अच्छी चीजें बताई, जैसे कि निमोनिक्स। हर चीज के निमोनिक्स लर्न करो, क्योंकि देखिए इतना बड़ा सिलेबस होता है, वो लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी 1 महीने के क्रैश कोर्स के अंदर। निमोनिक्स बनाई मैंने, पिंटू भैया जी ने, नेहा मैडम ने बहुत सारे निमोनिक्स खुद बना बना के हमें दिए, जिससे टॉपिक्स बहुत आसानी से लर्न हो गए। और फिर क्या हुआ कि जैसे जो मुझे ये जो पिंटू भैया जी की जो क्लासेस थी, उस क्लास के बस 100% मान के मैं नहीं बैठा। मैंने क्या किया, वो जितनी भी नॉलेज इन्होंने मुझे दी, मेरे टीचर्स ने, उसको मैंने सिर्फ एक बेस बना लिया कि ये बेस है, उसके एक्स्ट्रा 25 to 30% मुझे करके जाना है। क्योंकि देखिए कोई भी जो टीचर होता है, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बनाएगा। तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप अहेड होके सोचना पड़ता है कि मुझे क्या लर्न करना है। तो जैसे जितने भी, जैसे पिंटू भैया जी की एनाटॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा करवाया था, बट उसके एक्स्ट्रा भी मैंने अपनी और मेहनत की कि मुझे और लर्न करके जाना है। चाहे मैं चार टॉपिक एक्स्ट्रा कर जाऊं, चाहे टाइम लग रहा है, बट अगर उन 4 एक्स्ट्रा में से भी एक क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन करेक्ट हो गया, तो मेरी परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो इसलिए मतलब मैं ये वाली बात कहूँगा कि 1 मंथ कोर्स के अंदर सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया गया, और उसके अलावा मतलब मैंने अपनी पूरी मेहनत की। बट जो भी स्टूडेंट अगर किसी भी क्लास के अंदर जा रहे हैं, तो आप एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि टीचर जितना भी कराए उससे एक्स्ट्रा आपको करना है। उसके अलावा जो मेरा एक दूसरा था क्लियर करने का जो मतलब रीजन रहा, वो ये था कि पिछले साल के जितने भी पेपर्स थे मैंने सारे सोल्व किए, एक भी पेपर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। इवन जी 5 नवंबर को हमारा पेपर था, 4 नवंबर को रात को 1 बजे तक मैं क्वेश्चन सोल्व करता रहा हूँ, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो मैंने रजिस्टर में नोट डाउन कर लिए थे, ताकि मैं अगले दिन मॉर्निंग के अंदर उन्हें लर्न कर दूं। और जो नोट्स मुझे क्लास में मिले थे, उन नोट्स को बेस बना के मैंने अपने नोट्स बनाए। ये बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले अनुज मैडम ने भी यही बोला था कि स्टूडेंट्स को अपने नोट्स बनाने चाहिए। ये बहुत सही बात बोली है, क्योंकि क्या होता है टीचर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाता है, बट हर एक स्टूडेंट की लर्निंग पावर अलग होती है। जरूरी नहीं है जो टीचर ने नोट्स दिए वो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट लर्न कर पाए। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने नोट्स खुद बनाए। थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी, बट जब वो अपने एफर्ट से खुद के नोट्स बनाएंगे तो आधा लर्निंग का काम तो उनका नोट्स बनाते बनाते ही हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत लर्निंग का रह जाता है, वो तो आप बाद में भी कर सकते हो।
तो इसलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं कोर्स को, मैं उनको यही वाली बात बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए कि जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र में से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं फॉर श्योर। तो एक एक सूत्र को लर्न कर लीजिए, एक एक सूत्र को। वो अगर आप थोड़ा भी, अगर आपको बेसिक संस्कृत भी आती ना, ब्रेक कर करके उस सूत्र को पढ़ोगे ना, तो आप अपने आप मीनिंग निकाल पाएंगे। और दूसरी बात, पिंटू भैया जी ने एक बहुत अच्छी बात हर क्लास में बोली है कि जब भी आप कोई पेपर सोल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। मैंने 4 क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती की, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़े और आंसर दे आया, जिसकी वजह से मेरे 8 मार्क्स डिडक्ट हो गए, वरना मेरे 80% बन जाते। उसके लिए मतलब वो कंप्लीटली मेरी गलती थी। इवन पिंटू भैया जी ने इतनी बार बोला है, हर क्लास में बोला, उसके बाद भी मतलब चाहे वो पेपर का प्रेशर समझ लिए, चाहे जो भी हो, मतलब वो मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए, वो मेरी गलती से। बट 1 महीने में, मतलब ये एक हरक्यूलियन टास्क था कि 1 महीने में हमारे टीचर्स ने इतना वास्ट सिलेबस कंप्लीट करा दिया। तो जो भी स्टूडेंट अब जो पिंटू भैया जी ने निकाला है कोर्स 5 मंथ्स का, मैं हर एक स्टूडेंट को कहूंगा आप बिल्कुल अपने टीचर्स पे आंख मीच के भरोसा करिए और इस कोर्स को ज्वाइन करिए। जब वो 1 महीने में हमें JRF क्लियर करा सकते हैं, तो आप सोचिए 5 मंथ्स में तो वो कितना अच्छा सिलेबस आपको मगअप करा देंगे। मतलब मैं श्योर हूँ जो भी स्टूडेंट्स ये 5 मंथ्स वाला कोर्स ज्वाइन करेगा ना, 100 में से 100% जितने, अगर 100 स्टूडेंट्स आपकी इस कोर्स में जा रहे हैं, तो 100 के 100 नेट JRF क्लियर करके निकलेंगे। बिकॉज मैंने इनके कंसेप्ट देखे हैं, खासकर नेहा मैडम का जो पेपर 1 है बहुत स्ट्रॉन्ग है। पेपर 1 में मैं बहुत डरा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था पेपर 1 होगा कैसे, बट नेहा मैडम ने इतने ढंग से और इतने इजी वे में एक्सप्लेन किया, वो मतलब टफ टॉपिक थे ना, जो मुझे लग रहा था मैं ये जिंदगी में कभी नहीं कर सकता, वो भी कर गया। स्लोजिज्म्स के जो क्वेश्चन थे, मैं रात को 12 बजे भी मैडम को मैसेज करता था, मैडम ये क्वेश्चन करके बताओ, और मैडम खुद मुझे कॉल करके समझाती थी, एक एक क्वेश्चन को समझाती थी। उसके अलावा एक चीज और मैं जरूर बोलूंगा कि जैसे पेपर 1 के अंदर ये आते हैं बाइनरी नंबर हो गए, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो जैसे मैडम ने 5 एग्जांपल दिए, तो आप खाली 5 एग्जांपल के पीछे मत बैठो, इंटरनेट खोल लो और उससे और एग्जांपल्स निकालो। जैसे जितने भी ये थे ना मैथ्स के सम थे और या रीजनिंग के थे, मैं इंटरनेट के ऊपर निकाले, तो मैडम ने कंसेप्ट क्लियर करा दिया। अब आप तब परफॉर्म कर पाओगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो मेरा क्या था, मैं इंटरनेट के ऊपर जाता था, जैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, तो उसके मैंने निकाले 100 क्वेश्चंस निकल आए। वो 100 के 100 में पूरा दिन बैठ के उनको सोल्व करता था। मेरे कई नोटबुक्स भर दी थी मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस के अंदर, स्लोजिज्म्स के अंदर, जिसकी वजह से मेरे जो सबसे वीक पॉइंट था वो नेहा मैडम ने स्ट्रॉन्ग करा दिया। और नेहा मैडम की सबसे बड़ी बात ये है, आप कितनी बार भी उन्हें कॉल करो, वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती। रेदर वो खुद मेरे को पिंग करके पूछती थी कि अगर कोई भी टॉपिक के अंदर वो है तो बिल्कुल भी तुम ये मत हिचक मत रखना कि मैं कैसे कॉल करूं मैडम को, मैडम को गुस्सा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। नेहा मैडम ने मतलब बहुत, पिंटू भैया जी को 2 मैंने ज्यादा कॉल नहीं किया था क्योंकि सेकंड पेपर मेरा थोड़ा पहले से स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए मैंने उन्हें ज्यादा तंग नहीं किया। पर नेहा मैडम को तो मैं सही बता रहा हूँ, उनका तो मैंने खून पी लिया था कॉल कर करके। और मतलब उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ नेहा मैडम का और पिंटू सर का कि इनके मार्गदर्शन के बगैर ये इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल 1 महीना के अंदर क्लियर कर देना। तो इसके लिए मैं मतलब एक बार फिर से थैंक यू करूंगा नेहा मैडम का और पिंटू भैया जी का कि उन्होंने मेरा ये बहुत बड़ा ड्रीम पूरा करा दिया। क्योंकि देखिए एमए तो कोई भी पूरी कर लेगा, पर नेट JRF जो होता है जिसमें इतने हजारों स्टूडेंट्स आते हैं और इतनी कम कट ऑफ होती है, इस बार भी 6000 स्टूडेंट्स थे जिसमें से सिर्फ 15 का JRF क्लियर हुआ। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा टास्क था जो बगैर टीचर्स के सपोर्ट के बगैर तो इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल। सो लास्ट टाइम मतलब मैं बोलना भी बंद करूं उससे पहले मैं जरूर एक बार दोबारा थैंक यू करूंगा नेहा मैडम का और पिंटू सर जी का। थैंक यू मैडम, थैंक यू पिंटू भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आपने वो बात रखी जो आपने महसूस किया, और सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने भरोसा किया, इस महसूस से भरोसा किया कि हमारा 1 मंथ में कोर्स पूरा होगा और हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, और हम उस भरोसे को कायम रखने की पूरी कोशिश करते हैं और हमने किया। आप लोग सभी का प्यार था वो, और एक आप लोग की भी मेहनत थी, लगन थी, जिसके माध्यम से ये सभी
कुछ हो पाया। बहुत बहुत पिंटू धन्यवाद भैया जी, मैं अनुराग एक जी। बात और बोलूंगा। पिंटू भैया, मैं एक बात और बोलूंगा कि सबसे बड़ी बात जो आपकी कोचिंग सेंटर की थी वो ये थी, आप ऑफ ट्रैक नहीं गए। यानी कि जो सिलेबस था ना, आप उसी सिलेबस के ऊपर ही चलते रहे। जनरली क्या होता है, टीचर्स क्या होता है, ऑफ ट्रैक हो जाता है, जो सिलेबस में नहीं है वो भी कंसेप्ट पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या इतना होच पोच हो जाता है कि पेपर में जो क्वेश्चंस आने वो तो आते नहीं है, स्टूडेंट दूसरे करके बैठ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चंस करके बैठ जाते हैं। पर आपका सबसे अच्छी जो कोचिंग सेंटर की बात रही वो ये थी, आपने टॉपिक शुरू करने से पहले आप पूरा सिलेबस बताते थे कि इस, जैसे अगर उपनिषद है, जैसे कि वृद्धारण्यक उपनिषद है, तो वृद्धारण्यक उपनिषद में यूजीसी नेट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले पेज के टॉप के ऊपर आप वही चीज लिख के रखते थे कि ये टॉपिक है, हमें इन्हीं को आधार बना के आगे बढ़ना है। क्योंकि उपनिषद में तो 10 टॉपिक होंगे, पर 10 के 10 टॉपिक तो यूजीसी नेट के अंदर है नहीं। तो जो भी वो 2-3 टॉपिक हैं, आप उनको सबसे पहले ऊपर लिखते थे और वो लर्न, उसके बेसिस के ऊपर आप हमारी लर्निंग कराते थे। ये आपकी सबसे अच्छी बात थी और यही रीजन था कि बिल्कुल भी कोर्स जो था ऑफ ट्रैक नहीं गया और विद इन 1 मंथ हमारी जो यूजीसी नेट का पेपर था उससे 3 दिन पहले ही सिलेबस आपने पूरा कंप्लीट करा दिया अलोंग विद रिवीजन। और फिर नेहा मैडम की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो रोजाना टेस्ट देती थी, 100 क्वेश्चंस के हमें मॉक टेस्ट देती थी कि करो प्रैक्टिस। पर ये नहीं कि टेस्ट दे के बस खाना पूर्ति कर दी, ऐसा नहीं। टेस्ट देने के बाद एक एक क्वेश्चन को रिव्यू करती थी कि किसका गलत है, किसका सही, और जिसका गलत है वो गलत क्यों हुआ, रीजन क्या था, वो क्यों गलत हुआ, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट वाली। और दूसरा, जो कोर्स बिल्कुल ऑन ट्रैक चला है एज पर सिलेबस, ये 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे इस कोचिंग क्लास के। आपने बिल्कुल सही कहा अनुराग जी, और आपने बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली बातें बताई। मन से कही, भाव से कही, हृदय से कही। एक संवेदनात्मक बात थी और हम सभी के दिल में वो छू गई, बात सच है। और ये सभी जो मेरे पास ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे गुरुजी से मिला हुआ है, डॉक्टर सुरेश बनवाल सर। उनके तो मैं सबसे पहले एक मंत्र कहना चाहूंगा, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब गुरुजी का दिया हुआ है, सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। इन्होंने ही हमें एक शुरुआत से एक नए, हमारा जो स्टार्टिंग जड़ मजबूत हुआ है, एक कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें वो हमारे गुरुजी ने ही तैयार किया है। डॉक्टर सुरेश बनवाल सर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। गुरुजी से मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारा संयुक्त योगा एकेडमी है, इसमें क्या है कि लोग जुड़ते गए, नाम है संयुक्त, मतलब जुड़ते जाना, जुड़ते गए लोग, जुड़ते गए हम, बहुत ही कम समय में लोग जुड़ते जाते। अभी भी बहुत सारे बच्चे जुड़े, स्टार्टिंग से जुड़ते गए। तो गुरुजी से आप निवेदन करूंगा कि गुरुजी आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि वर्तमान में जो हमारी सफलता है उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, और भविष्य में हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए भी आप हमें मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं सुन रहा था दोनों हमारे सक्सेसर को। वैसे तो सक्सेसर के पीछे के जो ऊर्जावान दोनों हमारे युवा हैं, उनको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और पिंटू को हमारे लिए अच्छे वचनों को जो उन्होंने कहा है उनके लिए बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने गुरु सत्ता के चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए जो भी यहाँ प्रतिभागीगण हैं, हमारे जो प्रिय शिक्षक दोनों हैं और यंग हैं लेकिन एनर्जेटिक हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। और